नमस्कार, मैं शिव सागर सक्सेना एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के गणित शिक्षण के पाठ्यक्रम में ये चौथा लेक्चर है, एक बार फिर आपके सामने उपस्थित है। चलिए इसको शुरू करते हैं। इससे पहले 3 लेक्चर्स में हमने समझा, जिसमें पहले लेक्चर में हमने देखा शिक्षण विधि क्या होती है, जिसके अंतर्गत हमने एक बहुत कॉमन सी अच्छी डेफिनेशन जानी। कक्षा कक्ष में बालकों और शिक्षक के द्वारा जितने भी क्रियाकलाप कराए जाते हैं उन सबको शिक्षण विधि कहते हैं। टाइप्स की बात की तो अगले 2 लेक्चर में हम टाइप देंगे, शिक्षक केंद्र शिक्षण विधियां और बाल केंद्र शिक्षण विधियां। आशा करता हूं सभी लेक्चर आपको समझ में आए होंगे। अब आपके एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं, कुछ शिक्षण विधियों के बारे में समझते हैं। कभी कभार सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि किसी एक विधि के बारे में, चाहे उसका कोई भी नाम हो, के बारे में एक टिप्पणी लिखिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, तो हम कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों की चर्चा करेंगे, जिससे कि आने वाले एग्जामिनेशन में हमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहली शिक्षण विधि, इसका नाम है आगमन विधि, इसे इंग्लिश में कहते हैं हम इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि एक शिक्षण विधि है जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव मेथड। इसके अलावा इसकी एक और विधि होती है, उसका नाम होता है निगमन विधि। तो इस लेक्चर में हम आगमन विधि की बात करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम निगमन विधि की बात करेंगे, जिसे हम डिडक्टिव मेथड कहते हैं। तो देखिएगा आगमन विधि का मतलब क्या है, मोटे रूप से समझिए, उसके बाद हम बोर्ड पर लिखी चीजों को समझेंगे। आगमन विधि में क्या किया जाता है कि बच्चों को कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं। पहले कुछ एग्जाम्पल दिए जाएंगे और वो एग्जाम्पल, 1 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल, उसके बाद जब वो कई सारे एग्जाम्पल कर लेते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि इन सभी एग्जाम्पल्स पर कोई एक नियम फिट बैठ सकता है। यानी कि पहले एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, बहुत सारे फैक्ट दिए जाएंगे, उन एग्जाम्पल्स के आधार पर बच्चा किसी निष्कर्ष पर या नियम पर पहुंचता है। तो ऐसी विधि जिसमें पहले एग्जाम्पल दिए जाएं, फैक्ट दिए जाएं और बाद में बच्चे किसी नियम पर पहुंचे, ऐसी विधि को क्या कहते हैं, आगमन विधि कहते हैं। तो वही लिखा हुआ है, इस विधि में बालक अनेक उदाहरणों और तथ्यों के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है और सामान्यीकरण करने पर मान लीजिए कि हम बच्चे से क्या कर रहे हैं, परिमाप निकलवा रहे हैं, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, परिमाप, पैरीमीटर जिसे हम कहते हैं, खेत के 4 अंगों का माप, परिमाप। तो बच्चा क्या करेगा, इसे जोड़ेगा, इसे जोड़ेगा, इसे जोड़ेगा, इसे जोड़ेगा, बच्चे चारों को जोड़ लेगा, खेत का परिमाप निकल के आ जाएगा। बार बार बच्चे इसको जोड़ेंगे तो अंत में बच्चों को नियम पता लग जाएगा। परिमाप का मतलब है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये नियम निकल के आ गया, किसी भी खेत का या किसी भी क्षेत्र का परिमाप निकालना हो तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका सूत्र बन जाता है। तो हमने क्या किया, बच्चे को पहले नियम नहीं बताया, सूत्र नहीं बताया, हमने बच्चे को बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। उन एग्जाम्पल्स को करते करते बच्चे को समझ में आ गया कि हम 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई का अगर फॉर्मूला यूज कर लें तो हम खेत का परिमाप जान सकते हैं। तो यही विधि क्या है, आपकी आगमन विधि है। वही लिखा हुआ है, इस विधि में बालक अनेक उदाहरणों और तथ्यों के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। अनेक उदाहरणों और तथ्यों के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है और सामान्यीकरण करने पर, जनरलाइजेशन करने पर एक नया नियम उसे प्राप्त हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा है, अब देखिए चूंकि आगमन विधि हम गणित शिक्षण शास्त्र में पढ़ रहे हैं तो मैंने एग्जाम्पल आपको गणित वाले दिया परिमाप का, लेकिन आगमन विधि का प्रयोग हम हर सब्जेक्ट में कर सकते हैं। बच्चे अपने आप ही बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, वो जलती हुई किसी वस्तु के पास जाता है तो उसे गर्मी का एहसास होता है। कोई भी वस्तु बच्चा घर में देखता है, चाहे वो रसोई में जाएगा तो वो गैस बर्नर हो, आसपास के लोग कहीं आग जला रहे हों या किसी ने माचिस जलाई है, जब वो देखता है माला कि कोई भी चीज जल रही है, उसके पास जाने पर गर्मी का अनुभव होता है। तो एक नियम बना लेता है वो कि जलने वाली वस्तुओं के पास गर्मी का अनुभव होने पर करके बच्चे की धारणा बन जाती है कि जलने वाली वस्तुएं क्या करती हैं, गर्मी उत्पन्न करती हैं। जलने वाली वस्तुएं गर्मी उत्पन्न करती है, ये एक नियम है। ये बच्चे के दिमाग में बाद में आया, पहले वो कई बार जलती हुई वस्तुओं के पास गया, उसने गर्मी का अनुभव किया, तब बाद में उसने उन सभी उदाहरणों या तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दिमाग में एक नियम बना लिया कि हाँ, अगर हम किसी जलती हुई वस्तु के पास जाएंगे तो उसे काय का एहसास होगा, गर्मी का एहसास होगा। इसी तरह से गुरुत्वाकर्षण के नियम की बात करें, बच्चा कोई भी चीज छोड़ता है नीचे जाती है, कोई भी चीज छोड़ता है नीचे जाती है, तब वो चेक करता है किसी भी चीज को ऊपर फेंकें या छोड़ दें तो नीचे जाती है, तो उसके दिमाग में एक गुरुत्वाकर्षण के नियम की अवधारणा बनती है। अर्थात यहाँ पहले एग्जाम्पल की बात आई और बाद में नियम की बात आती है। तो यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल आपके सामने हैं, नॉर्मल लाइफ का एग्जाम्पल या गणित का एग्जाम्पल, जिसमें पहले एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और बाद में बच्चे ने क्या किया, उसमें अपने हिसाब से नियम बना दिया है। शिक्षण विधि में 3 शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो शिक्षण विधि आगमन विधि है, इसमें 3 शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। पहला ज्ञात से अज्ञात, नोन टू अननोन, नोन टू अननोन। देखिएगा बच्चा उदाहरणों के बारे में जानता है,
लेकिन नियम के बारे में नहीं जानता। ज्ञात से अज्ञात का मतलब क्या है कि बच्चा एग्जाम्पल्स के बारे में जानता है, खेत का परिमाप जानता है कि खेत की चारों तरफ की बाउंड्री की लंबाई कितनी हो जाएगी, या जलने वाली वस्तुओं में के पास गर्मी का अनुभव होता है। लेकिन जब वो ज्ञात तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालता है तो एक अज्ञात नियम की तरफ पहुंच जाता है। अज्ञात नियम का मतलब एक ऐसा नियम जिसके बारे में बच्चा पहले नहीं जानता था, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे तथ्यों का वह निष्कर्ष निकालता है, उनका अवलोकन करता है, तब वो एक अज्ञात नियम की तरफ पहुंचता है। तो इस शिक्षण सूत्र का नाम क्या है? ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक टू जनरल। विशिष्ट का मतलब क्या है कि तमाम विशिष्ट उदाहरणों से होते हुए, विशिष्ट उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है, हर उदाहरण अपने आप में क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। और बहुत सारे उदाहरणों को जब वो टोटल चेक करता है, कॉमनली चेक करता है, तो एक जनरल नियम की तरफ पहुंचता है। दूसरा शिक्षण सूत्र जो है वो क्या है? विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म। स्थूल मतलब कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट से किधर? एब्स्ट्रैक्ट की तरफ, एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। तो जो एग्जाम्पल है वो कैसे हैं? कॉन्क्रीट है, मूर्त हैं, बड़े बड़े हैं। और जो नियम है वो कैसा है? सूक्ष्म है, अर्थात क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। तो इस विधि में 3 शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है: ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य और स्थूल से सूक्ष्म। अगली बात करें तो आगमन विधि के कुछ पद होते हैं। तो सबसे पहला पद क्या है? इसमें उदाहरण प्रस्तुत करना, क्योंकि पहले एग्जाम्पल आएंगे। उसके बाद क्या करना? निरीक्षण करना, हर एक उदाहरण को चेक करना कि इन सभी उदाहरणों में क्या चीज कॉमन है। उसके बाद सामान्यीकरण करना, उन सभी उदाहरणों में से कोई एक नियम निकाल लेना कि ये नियम इन सभी उदाहरणों पर समान रूप से, सटीक रूप से फिट बैठ रहा है। और बाद में फिर उस नियम को और उदाहरणों पर चेक भी करना कि पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए, उन एग्जाम्पल्स में आपने चेक किया, निरीक्षण किया कि नहीं इन एग्जाम्पल्स में ऐसा क्या है कॉमन जो इन सभी एग्जाम्पल्स पर लागू होता हो। बाद में उन्होंने कहा कि हाँ ये नियम हर एग्जाम्पल लागू हो रहा है, तो उस नियम को उन्होंने एक नियम बना दिया, क्या कह दिया उसको? सामान्यीकरण करना। बाद में उस नियम को कुछ और एग्जाम्पल्स पर फॉलो भी करके देखा, अप्लाई करके देखा कि क्या वो नियम और एग्जाम्पल्स पे सही बैठता है, नहीं बैठता है। अगर वो सही बैठता है तो बच्चों को नियम की प्राप्ति हो जाती है। तो ये क्या हो गए? आगमन विधि के पद हो गए। महत्व की बात करें, बालक इसमें करके सीखते हैं, क्योंकि बालक पूरे टाइम क्या रहते हैं? इसमें एंगेज रहते हैं। नियम की खोज स्वयं करते हैं बालक, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अगर कोई नियम बालक प्राप्त कर लें तो उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। कैसी विधि है ये? वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि ये विधि किस पे आधारित है? निष्कर्ष पर, निरीक्षण पर, खोज पर। तो कैसी विधि है ये? वैज्ञानिक विधि है। इससे ज्ञान की प्राप्ति कैसी होती है? स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब आप कुछ सोचिए, आपको कोई नियम पहले से टीचर बता दे या आप उस नियम की खोज स्वयं करें, तो जिस चीज की खोज हम स्वयं करते हैं तो कैसी हो जाती है? स्थायी हो जाती है। बालकों के मन में क्या बनी रहती है? उत्सुकता बनी रहती है कि कई सारे एग्जाम्पल्स में हमने एक नियम ये कॉमन देखा है, क्या ये नियम और जगह काम करेगा? तो एक उत्सुकता बनी रहती है। बालक की तर्क शक्ति का, निर्णय शक्ति का और विचार यानी कि सोचने की शक्ति, सोचने के बाद निर्णय लेने की शक्ति, सोचते समय तर्क का इस्तेमाल करने की शक्ति का भी बालक का विकास होता है। रटने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। आगमन विधि में रटने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, क्योंकि नियम की खोज बालक स्वयं करते हैं। अगर नियम पहले दे दिया जाए तो रटने को प्रोत्साहन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नियम बाद में आता है, पहले एग्जाम्पल आती है, रटने को प्रोत्साहन नहीं है। आगमन विधि कुछ दोष भी है, परिणाम पूर्णतः सत्य नहीं होते। कभी कभी ऐसा होता है कि बालक कुछ नियमों में कुछ कॉमन भूल भी लें, तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सत्य हो, बालकों से गलती भी हो सकती है। समय अधिक लगता है। अब मान लीजिए कोई छोटी कक्षा है, चलिए पाठ्यक्रम कम होता है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आगमन विधि का। लेकिन बड़ी कक्षाओं में क्या होता है? पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा होता है, समय इतना होता नहीं, तो यह बड़ी कक्षाओं के लिए व्यावहारिक नहीं है। इस विधि के लिए छात्रों का बौद्धिक स्तर कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। भाई छोटे कम बुद्धि वाले या कम बुद्धि लब्धि वाले बच्चों के लिए विधि उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वो इतना सोच ही नहीं पाएंगे। हर नियम वो एक ही एग्जाम्पल को अवलोकन नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारे एग्जाम्पल को अवलोकन करने के बाद नियम कैसे निकाल पाएंगे? तो यह भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि छात्रों का बौद्धिक स्तर उच्च होना चाहिए। केवल निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। छोटी छोटी बातें उन्हें बता के उसमें से कोई नियम हम निकाल लें। बड़ी कक्षाओं में बालकों का बुद्धि का स्तर तो अच्छा हो जाता है, लेकिन चूंकि पाठ्यक्रम ज्यादा होता है इसलिए इतना ज्यादा समय नहीं दे सकते। तो इस वीडियो में आपने देखा आगमन विधि जो आपके सामने है, नोट्स आप इसके चाहे यहाँ से बना सकते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आए तो आप इसको बड़ा करके लिख सकते हैं। ये आपको कैसा लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।